1 में क्या कर रहे हैं साथियों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कहते किसको है, इसका केवल ऑनली ऑन 2 फैक्टर होता है, यानी वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। इस देखिए 41 ये सिर्फ 1 ही से कटेगा, नहीं तो 41 से कटेगा और किसी से कट ही नहीं सकता। इस देखिए ये इसका जो है ना 3 से 17 से भी कटेगा, 51 से कटेगा, 1 से कटेगा, इस तरह से कटेगा। यानी इसका खंड क्या है, ये सभी का खंड 1 से ज़्यादा है। कम से कम देखिए कम से कम 3 खंड होगा ना तो वो अभाज्य नहीं होगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। और इसके केवल 2 फैक्टर होता है, वो संख्या क्या है, अभाज्य कहलाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हमें 41 प्राप्त है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में इसी तरह से ऑनलाइन में क्वेश्चन है, इसी तरह से पूछेगा आपको। ठीक है, देखो शॉर्टली हम बताएंगे ए का मान क्या दे रखा है और बी का मान जो दे रखा है, इसका महत्तम कह रहा था ज्ञात करने। ए और बी मौसम कह रहा था ना, और यहाँ तो इंग्लिश है, ए बी का मान कह रहा था, फाइंड कर महत्तम कह रहा था। तो महत्तम क्या होगा, जैसे ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, तो मौसम ये जो हम ज्ञात करेंगे साथियों। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें देखिएगा, जैसे 2 का पावर कितना है 3, ये 2 का पावर क्या है 4 है। तो हम करेंगे क्या, जो दोनों में कॉमन हो। इसमें महत्तम में क्या करते हैं, जिसका पावर सबसे कम हो। तो पावर सबसे कम 2 का पावर कितना है 3 और 2 का पावर क्या है 4, तो हम 2 का पावर सिर्फ क्या लेंगे 3। ठीक है, गुना। देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, 3 के पावर इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 के पावर 3 है, तो होगा क्या 3 के पावर 2, बस गुना कीजिए। 3 के पावर 2 के पावर 3 मतलब 8, अगर 2 के पावर कितना है 3 के पावर 2 यानी कितना 9, 9 72, यानी ऑप्शन नंबर सी से देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल फाइंड हम सही नहीं कर सकते, इसका 6 होगा, इसका 2 होगा, एक को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 1, इसका भी तो √1 ही जाएगा ना, 1/4 होगा नहीं, इसका नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, जिसकी घात 2 हो। देखिए इसका घात त्रिघात वर्ग के रूप में आ जाएगा, ये होगा नहीं, रूट में है, रूट वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो त्रिघात के रूप में है, ये होगा ना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि f ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और तो f ऑफ 0 यानी 0 को मान यहाँ पे बैठा दीजिए, पुट कीजिए। ठीक है, देन f ऑफ x यानी इसका मान फाइंड करने के लिए बोल देगा, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या कि 0 आपको फाइंड बैठा दीजिए, बस इंस्टॉल कर दीजिए। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 माइनस 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे 0 ले लेगा प्लस 1, तो क्या इसका आंसर तो 1 ही होगा ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो इस मूलों का योग बड़ा क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है ना, माइनस बी बटे ए मूलों का योग। तो माइनस बी, ए क्या है माइनस ऑलरेडी है ना, तो माइनस 4 बटे क्या बी ए का मान कितना है, देखिए इसके आगे क्या गुणा से नहीं होते 1 है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 से भागा देंगे क्या होगा कोई चेंजिंग नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ में देखिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूल का गुणनफल बड़ा क्या होता है सी बटे, इसमें सी क्या है आर है ना, आर ए का मान कितना है पी, तो आर बटे पी क्या है ऑप्शन नंबर सी है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा वाला होता है सी बटे ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10 के मूल क्या होगा। मूल कहो या देखिए 0 को, दोनों एक ही बात है। तो क्या करेंगे साथियों, इसमें देखिए थोड़ा हल कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10 बराबर क्या है 0 है ना, इस तरह से। तो क्या करेंगे हम 2x स्क्वायर बराबर क्या है 10 रख सकते हैं, इस तरफ जाएगा माइनस है तो हम पक्षांतर करेंगे तो 10 होगा, ये कट गया 5 यानी x बराबर कितना होगा रूट में चढ़ जाएगा ना, √5 यानी प्लस माइनस यहाँ देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल क्या है। देखो इसमें कैसे बनाएंगे, मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें 3 पत्ते रखा है ना, तो मूल कैसे है,
पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाकर हमें दूसरा पद हो जाए। पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाकर दूसरा पद होना चाहिए। देखो क्या है समीकरण, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो देखिए हम 2x², ये क्या होगा, देखो जो कि जोड़ घाटा है तो 5x और जो ने यदि जो गुना करेंगे इस दोनों में तो 6x, यानी 6x² भी होना चाहिए। तो क्या होंगे 3x माइनस क्या है 2x प्लस क्या है 3 बराबर क्या है 0 कर सकते हैं ना। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5x भी होगा। तो होता क्या है इसमें कंफ्यूज क्या करता है बच्चा, कहीं इधर माइनस लगा देते हैं, कभी इस तरफ प्लस लगा दे, कहीं इस तरफ माइनस लगा देंगे। तो हम आपको बता दें यदि जो इस तरफ आपको माइनस दे तो लगातार आप क्या कीजिए इस तरफ से 2 को माइनस दे दीजिए। ये जो यहाँ माइनस दिए हैं तो इस तरफ से 2 को माइनस दे दीजिए, हो गया, कभी नहीं भूल पाइएगा। इन दोनों में क्या है कॉमन, तो x कॉमन है सर जी। तो क्या लेंगे 2x लीजिए, तो क्या होगा 2x² इतना आ जाएगा ना, -3 इंटू, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है तो एक है कॉमन, क्या होगा 2x माइनस क्या 3 माइनस माइनस प्लस होगा। देखिए इसको प्रूव करते चला जाएगा, यानी x माइनस क्या है 1 और ये देखो दोनों सेम है ना, और 0 कर देते हैं। 2x माइनस क्या 3, तो x का मान मूल क्या निकल गया 3/2, एक क्या निकल गया x बराबर 1। ठीक है, तो मूल क्या है 3/2 और 1, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लगा हुआ ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक मूल दे रखा था, दूसरा मूल हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, जहाँ पर आपको x दे रखा है सर जी, जहाँ पर आपको x दे रखा वहाँ पे आप क्या कीजिए 2 को पुट कीजिए, है ना। जैसे देखिए समीकरण क्या था इस तरह से, है ना, देखो 4x² प्लस bx प्लस 6 बराबर क्या है 0। तो एक मूल दे रखा था 2, ठीक है, तो x की जगह हम 2 को पुट करते हैं, 4 2 की जगह स्क्वायर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस b गुना 2 प्लस 6 बराबर क्या है 0। यानी ये क्या हो गया, देखो हल करते हैं, 2 दूनी 4 4 6 होगा 16 प्लस क्या है 2b प्लस क्या है 6 बराबर क्या है 0। यानी 2b बराबर कितना, ये 16 6 22, 16 6 22, ये इस तरफ जाएगा तो -22। ठीक है, तो b बराबर कितना हो गया -22 बटे क्या 2, यानी क्या -11 हो गया ना, है कहीं ऑप्शन में, हाँ देखिए है ना b। हम सभी को प्रूव कर देंगे, ठीक है, सबको हल करेंगे, आप भी सीख लीजिएगा। 11 में क्या है, बिंदु 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है या बांटता है। ठीक है, तो देखिए ये रेखाखंड, ठीक है, हम इसको बांटते हैं कैसे, इसे साथ ही आपको एक रेखा दे रखा है, ठीक है, देखो हल करेंगे। ये साथियों एक रेखा दे रखा है आपको, मानते हैं कि एक रेखा है, ठीक है, इसे इसका है 2 और -3 और दूसरा क्या है 5 6 को मिलाने रेखाखंड x अक्ष किस, मान के चलिए x यहाँ पर है, x अक्ष है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो x अक्ष के सापेक्ष करना है ना, किस अनुपात में, तो क्या होंगे विभाजन सूत्र हम लगाएंगे, विभाजन सूत्र मानते हैं m अनुपात n में विभाजित करेगा, m1 या m2 या mn कुछ भी। तो देखो होता क्या है mx1 ex1 है, मानिए xy1 है, x2 है y2 है, ठीक, तो mx2 प्लस n है ना x1 बटे क्या m प्लस n, mx2 nx1 बटे m प्लस n, यानी x के लिए सूत्र है, ठीक है। और ये होता है y पर लागू होता है, y पे क्या होगा my2 प्लस ny1 बटे क्या m प्लस n,
ठीक है। तो देखो, तो y की आपको कह रहा था ना, y के किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम क्या करेंगे, 0 को लेंगे। ठीक है, हम 0 x को जब बांटे ना तो y का मान होता है। ठीक है, जैसे एक्स वाई इस तरह एक्स वाई लेंगे ना, एक्स वाई, तो y बड़ा क्या होगा, 0। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ से, इस पे लेते हैं, इस पे लागू कर देते हैं, y बराबर 0 लेते हैं, क्या होगा देखो, m ये m है ना, m लेते हैं, y2 का मान कितना है, 6 है ना, 6, तो यहाँ लगेगी 6 जोड़ n y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है बटे m प्लस n। तो देखो, जब हम तीसरा गुना कर दें तो ये क्या होगा, मतलब ये सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे ना, तो 6m प्लस क्या है 3n पर क्या है 0 होंगे ना, यानी इस दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए 1 मिनट, ये क्या है, सॉरी ये है y1 का मान दे रखा है, y1 का मान -3 दे रखा है, देखो यहाँ पे -3n होगा, 6m -3n बराबर क्या है 0, यानी 6m बराबर क्या है 3n भी कर सकते हैं ना पक्षांतर करने पर, तो क्या होगा, किस अनुपात में विभाजित करता है, आ गया m बटे n, यानी m ये जो लेंगे तो किसका, इसका मान आ गया बराबर के रूप में, यानी 3, और n को लेंगे तो क्या, n के बीच में क्या होगा 6, क्या होगा देखिए लाइट ऑफ हो गया था, यहाँ क्या होगा 6, तो इसको कैंसिल करेंगे क्या 1/2, तो m अनुपात n को क्या लिख सकते हैं 1:2 है, ऐसा 1:2। देखिए सभी को बनाए ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 12 में क्या कर रहा है, बिंदु P -8 और 6 है तथा Q बराबर 6 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ये बहुत सिंपल है, मध्य बिंदु का क्या होता है, देखिए 12 को हल कर देते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे हम 12 को, तो x बराबर क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2, क्योंकि मध्य कर रहे हैं तो भागा 2 से देंगे, और वही y करेंगे तो क्या होगा y1 प्लस y2 बटे क्या 2, बस हो गया। यानी ये क्या होंगे 12 में, देखो 12 में ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक, ये x2 हुआ, ये y2 हो गया। तो हमें क्या करना है x1 और प्लस x2, यानी 8 यहाँ है ना, -8 यहाँ करते हैं, -8 ठीक, और प्लस 6 है ना, प्लस 6, तो सॉरी x1, हाँ x1 और x2 ये होगा ना 6 5, देखिए x1 x2, तो यानी 8 -8 प्लस क्या है 6 प्लस 6, ये 6 है ना x2 बटे क्या 2, y में क्या लागू होगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 बटे क्या 2, क्या होंगे ये दोनों में घटेगा ना, तो क्या होगा -2 बटे क्या है 2, और ये 10 बटे क्या है, जिस तरह 1 लाइनर में पूछा गया था उसी तरह से हम बनाने की कोशिश किए। तो ये क्या होगा सर, ये -1 हो गया और ये क्या होंगे 5 होंगे, तो -1 और 5 है ना, -1 और 5 है 12 नंबर में, देखिए -1 और 5 है, ऑप्शन नंबर सी। 13 में क्या है, 13 में कह रहा है y अक्ष से बिंदु 4 और 6 की दूरी है, तो 4 और 6 की दूरी पूछ रहा है, और y अक्ष से, तो देखिए ये चतुर्थांश का निर्माण पहले हम कर लेंगे, जिससे साथियों आपको ये चतुर्थांश ठीक है ये प्राप्त है ना, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, तो 1 2 3 4 इस तरफ से ले गई, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा ना, हाँ। तो पूछ दिया है यहाँ से y अक्ष से बिंदु 4 और 6 की दूरी क्या होगी, तो x से, ये x का मान क्या है 4 है, यहाँ पे होगा ना 1 2 3 4,
और 6 पर जाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। तो देखिए इसकी सापेक्ष कितना डेग चलना होगा, इस तरफ से जाएंगे तो कितने स्टेप चलना होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो 4 यूनिट चलेंगे, है ना, 4 ही यूनिट में चलना होगा, 1 2 3 4, 4 यूनिट चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चौथा में देखिए, चौथा में क्या है, 7 सेक स्क्वायर एक थीटा माइनस क्या है 7 टेन स्क्वायर थीटा। बस ये तो क्वेश्चन ही है, 7 को कॉमा ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 से आप 7 को गुना कीजिए, 7। ऑप्शन नंबर बी। देखो ए का मान 45 डिग्री दिया गया ना, तो साइन स्क्वायर और ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो मान इसका पूछ दिया। तो देखिए जहाँ पे थीटा को क्या है इनपुट किया गया था ए का मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस क्या है कोस स्क्वायर 45। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, थीटा की जगह क्या है सेम ही चीज़ दिया गया ना, अंश क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, और इसमें 1 है सी। ठीक है, सुन में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बार क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बार क्या 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये इस तरफ जाएगा ना, तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी रूप में दिया है, तो इसका मान कितना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का। अब देखिए इसका क्या होगा, ये दोनों कटेगा ना, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, और थीटा का मान 31 दे देंगे तो साइन फिर थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा को थीटा में बदल देंगे, इसका मान क्या होगा 1 होगा। सेक 90 माइनस थीटा 18 में है ना, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा। ठीक है, कॉस सेक में बदलेगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर में क्या है 2 कॉस 3a बराबर ए है, तो ए का मान पूछ दिया है। देखो इसको थोड़ा बना देते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है सर जी 90 नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखा 2 कॉस 3a बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, तो आपको ए का मान फाइंड करने के लिए कहा रहा है। ठीक है, हम करेंगे क्या, देखो लिखेंगे कॉस 3a बराबर क्या आता है, ये गुणाक रूप में इस तरफ भागाक रूप में हो जाए 1/2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, आप जानते हैं 3 कॉस किसका मान होता है 1/2, तो कॉस सर जी होता है 60 का मान। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है ना। ठीक है, आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है ना 1/2, तो देखिए कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3a बराबर क्या ये 60 अंश, यानी ये बराबर कितना होगा 20 3 60, यानी 20 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो देखो 19 का क्या है ऑप्शन नंबर 20 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 में देखिए क्या है, 20 में कह रहा है यदि ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी का मान पूछ रहा है। देखो जिससे आप एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए, यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं। ठीक, इस तरह से ए है बी है और सी है। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस क्या बोले थे कि सबसे ये जो होता है ना सबसे देखो, यानी कर्ण स्क्वायर क्या लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के योग वर्गों का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा ना, तो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। और ये सबसे लंबी भुजा बन जाएगा, सबसे लंबी भुजा के सामने क्या होता है, सबसे लंबी कौन होती है, ये क्या होगा 90 डिग्री कौन बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, बी क्या होगी 90 डिग्री। 21 में देखिए क्या है, 21 में कह रहा है यदि ए बी सी समरूप डी एफ है,
तो ए बी बराबर 1.2 है सेंटीमीटर और डी ई क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो ए बी सी का मान ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है देखो। तो यदि जो आपको समरूप दे रहा है और एक भुजा देख रहा है, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या समानुपाती होते हैं, ठीक है, वर्ग के अनुपाती होता है। यानी आप जानते हैं, देखो सिंपल में बना देते हैं, दे रखा था क्या है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है डी ई एफ दे रखा, ठीक। तो क्या होंगे देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या है ए बी दे रखा है डी ई दे रखा है, ठीक है। यानी ए बी का मान कितना 1.2 सेंटीमीटर और डी ई का मान 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इस तरह से मानिए त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है ना ए बी सी और एक त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ, ठीक है। तो इसका मान दे रखा है और डी ई का मान दे रखा है। देखिए 1.2 इसमें भी है 1.4, यानी एक अंक के बदले इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। क्या होगा हम समरूप त्रिभुज के संगत जो भाग होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत जो भुजा के वर्ग के जो अनुपात होते हैं वर्ग, वो क्या होते हैं इसका स्क्वायर हो जाते हैं, वर्ग हो जाते हैं। इसका मतलब 1.2 बटे क्या 1.4 है, इसको उड़ाएंगे क्या होगा 12 का स्क्वायर बटे क्या 4 का 14 का स्क्वायर, ठीक है। इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए, बराबर है 44 से ये क्या होगा 14 गुना 14, इसको भी कर सकते 12 गुना 12, ठीक है। देखिए आसान हो गया काटने में। 7 दूनी 14, 6 दूना 12, 7 दूनी 14, 6 दूना 12 यानी 36 बटे क्या 49, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या था, तो ये 21 का ना, ये 14 बटा 36 बटा 49, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 22 में देखिए 22 में क्या है त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप हैं तथा कोण दे रखा है 36 डिग्री और आर बराबर है 68 डिग्री, तो बी का मान पूछ दिया है। देखो हम बनाते हैं क्या है, जैसे आपको दो त्रिभुज दे रखा है ए बी सी है ना, ए बी सी, और दूसरा क्या है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। और ये भी बोल दिया है कि दोनों क्या है समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कोण के बराबर हो जाएंगे और भुजा के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ई कोण और इस कोण के बराबर हो जाएंगे। तो हमें दे रखा है क्या है ए दे रखा है, यानी ई आपको 36 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 36 डिग्री दे रखा है। तो डी भी क्या होगा, डी भी मेरा क्या होगा 36 डिग्री, ठीक है, ये भी 36 डिग्री। आर मेरा 68 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे है ना पी क्यू आर है, सॉरी ये पी क्यू आर दे रखा है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है पी क्यू आर था, ठीक है। देखिए यानी आर कितना दे रखा है, आर आपको 68 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 68 डिग्री। देखो त्रिभुज का आप क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, वैल्यू ऑफ बी, यानी कौन बी को कर रहा था फाइंड करने के लिए। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 होता है, ठीक है। दो कोण दे रखा है, एक 68 डिग्री दे रखा था और एक आपको 36 डिग्री दे रखा था, दोनों का योग कितना होगा 40। देखो 8 4 14 का 4 4 कैरी 1 ये 1 4, ठीक है, यानी 104 डिग्री। दोनों घटाइए क्या होगा, ये 6 हो गया, ये क्या होगा साथ ही ये कैंसिल हो गया, यानी 76 डिग्री आपको आ गया था। यानी कोण बी का मान कितना होगा 76 डिग्री होगा, ठीक है। आप देखो 24 में क्या है 6 4 7 5 7 6 7 का बहुलक क्या है, बहुलक किसे कहते हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ा है, नहीं सीधी सी याद रखिए जिसकी संख्या बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, देखो 6 4 7 7 7 3 मरतबा है, यानी इसका बहुलक क्या होगा 7 होगा। आंकड़ो देखिए इसमें क्या है 24 में आंकड़ा इतना दे रखा है, ठीक है, इसका परिसर ज्ञात करने के लिए पूछ दिया है। तो परिसर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, इसमें देखते हैं सबसे हाईएस्ट जो होता है वो अंक कौन सी है। तो हाईएस्ट देखिए कौन सी है इसमें, देखिए 25 9 9 19, ये यहाँ पे 22 33 सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है।
और सबसे लो देखते हैं, लो कौन सी है, सबसे छोटा कौन सी है, 9, 9 से और कोई छोटा है नहीं, 9 है, तो 9 घटा दीजिए, बस हो गया, ये परिसर निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 13 हो गया ना, 9 4 13, ये क्या 2, ये क्या, ये नहीं फाइंड हो गया, यानी ये 33 है। और सबसे कम कौन सी है, आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, 24 है ना, हाँ 24 ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है, डी क्या था, गलत है। ठीक है, हम 25 से हल करते। देखिए 25 में क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह क्या होता है, आप जानते हैं 4πr² होता है नहीं, गोले यहाँ लिखे, गोले का संपूर्ण है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो बस इसी पे बैठा दीजिए, 4 पाई का मान 22/7 और आर क्या है 7 रेखा 7 गुना 7 यानी 1 कट गया, तो 22 चौका 88, 88 को क्या कीजिए 7 कीजिए, 8 7 56 6 बाकी 5, 8 7 56 5 61 यानी 616 होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 26 में क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले की और नए गोले की आयतनों का अनुपात क्या होगा। बस सिंपल से, एक बड़ा गोला है, ठीक है, मान यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए और पूरे गोले तथा नए गोले की आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो इसको बनाना पड़ेगा। क्या है, जैसे आप इसे, ये बड़ा गोला है, ठीक है, इनकी त्रिज्या जो है ना मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, एक छोटा त्रिज्या है इससे आधी है ना, मान चलिए 1 सेंटीमीटर का है, इनके आयतन कह रहा था, पूछ रहा था ना, मूल गोला, मूल गोला मतलब ये पहला वाला, ठीक है, ये नया गोला होगा, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है गोले का, यानी भुजा क्यों हो जाता है, लिखिए त्रिज्या का अनुपात दे रखा था ना, मान लीजिए 2:3 लीजिए या 3 मान लीजिए 1.5 लेना पड़ जाएगा, क्योंकि आधा है ना त्रिज्या, त्रिज्या क्या आधी कर दीजिए, तो लिखेंगे गोले के त्रिज्या का अनुपात क्या है, 2:1 है ना, इनका आयतन क्या, आयतन कितना होगा, यानी 2 का क्यों 1 का क्यों, यानी कितना होगा 8 और ये कितना होगा 1, ठीक है, अनुपात 1 है, ये पूछ रहा है ना, गोले नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, मूल गोला और नए आयतन, तो क्या होगा 8:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 26 में क्या है, 27 में क्या है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, r दे रखा है, त्रिज्या क्या है r, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है गोले का, और कैसा गोला है अर्धगोला है, ठीक है, तो अर्धगोले की जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², ठीक है, 3 पाई का मान दीजिए, क्या पाई में सब दिया है ना आंसर, पाई और r का मान कितना है, वर्ग की r दे रखा है, ठीक है, r² 3 पाई वर्ग की r का स्क्वायर, 3 पाई वर्ग की r का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 28 में देखिए, यदि किसी कहता है यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r है, त्रिज्या की ऊंचाई l हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब शंकु का देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछ दिए हैं, तो कैसे हम इसको बनाएंगे, आप जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r × l+r, और इसी रूप में दे रखा है ना, हाँ सभी तो इसी रूप में दे रखा है, पाई और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई, तीसरा है पाई r l - r है, पाई r l+r, ऑप्शन नंबर सी है ना। अब देखिए 29 में क्या है, 29 में कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन बड़ा क्या होता है भुजा क्यों नहीं, देखो घन का ये दूसरा था, घन का आयतन बड़ा, घन का आयतन बड़ा क्या था भुजा
क्यू। ठीक है, तो घन का आयतन हमें फाइंड करना है, भुजा भी दे रखा था। तो घन का आयतन, भुजा कितना है 8, तो 8 का क्यूब करने का मतलब क्या, 8 गुना 8 गुना 8, यानी कितना हो जाए 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 गुना 8 कीजिए, 8 चौक 32 का 2 करी, 8 चौक 32 पर क्या 3, और 8 छः 48 3, 51 512, ये क्या है सेंटीमीटर, जो भी यूनिट में दे रखा था सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए। ठीक है, आ देखिए 30 का अंतिम क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्या है 30 में, कह रहा है 4 8 4 6 9 7 11 और 10 की माध्यिका क्या होगा। माध्यिका कहने का मतलब क्या है, मीडियन क्या होगा। ठीक है, मध्य में क्या होगा अंक। तो देखो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देते हैं। ठीक है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करेंगे, हम इसके पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। पहले हम 4 को लिखते हैं, 4 लिखेंगे। ठीक है, इसको कट कीजिए। उसके बाद 6 को लिखिए, 6 है ना, यहाँ ये प्लग में ही सॉरी 6 लिखिए। उसके बाद क्या है 8 है, 8 को लिखिए, इसको कट कीजिए नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, सॉरी 7 था ना, 7 भी है, 7 है तो 8 है, 7 है 8 है। उसके बाद 9 है, 9 है। उसके बाद आपको 10 है और 11 है। ठीक है, यानी हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। आप क्या करेंगे माध्यिका खोजने के लिए, इसमें देखिए टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 में 1 2 3 4 5 6 7 7, 3 इधर से 3 इधर से छट, यानी ये क्या है 8 मेरा क्या है मीडियन निकल गया, ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, इस तरह से सारी क्या किया हमने 30 क्वेश्चन को सभी को हम बारीकी से हल किए। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको हम सीखने का प्रयास कीजिए, 1-2 मरतबा देखिएगा। और हम इतने कम टाइम इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से कम टाइम में हम सॉल्व किए। ठीक है, और इस चैनल पर यदि जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जय हिंद।